this is your biology teacher and I welcome you all on our channel EduPassion. Here we were discussing about the chapter number 8, Human Health and Diseases, class 12 biology subject. So we have completed the innate immunity, and in yesterday's class we were discussing about the acquired immunity. So थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे. Acquired immunity. Acquired एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बच्चों क्या क्या बात की थी हमने. दिस इज अ काइंड ऑफ इम्यूनिटी विच वी डेवलप ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम. जो हम अपने लाइफ टाइम में अपने अंदर अडेप्ट करते हैं जो इम्यूनिटी को, उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं या फिर अडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं. ठीक है, ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है. ठीक है, इसके रिस्पॉन्सेज की बात की थी. 2 टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज आपके मिलते हैं आपको, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स. हमेशा नहीं, जब पैथोजन फर्स्ट टाइम एंटर करता है तो आपको प्राइमरी रिस्पांस मिलता है. सेकेंड टाइम अगर सेम पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करता है, एनकाउंटर करता है, तो आपकी बॉडी जो रिस्पांस देती है दैट इज सेकेंडरी रिस्पांस या एनामनेस्टिक रिस्पांस. ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि जो सेल्स इन्वॉल्व हो रही हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में वो कौन सी सेल्स हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स. ठीक है, जिसमें हमने टी सेल्स में बात की थी कि डेवलप कहाँ हो रहा है, प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है और एक्टिवेशन उसका कहाँ हो रहा है. सेम हमने बीटा सेल के बारे में बात की, बी सेल्स के बारे में बात की थी. बोन मैरो में प्रिपेयर हो रहा है, बोन मैरो में ही एक्टिवेशन हो रहा है. टी सेल्स आपके कहाँ एक्टिवेट हो रही थी, थाइमस में एक्टिवेट हो रही थी. ठीक है, और उसके बाद हमने क्या बात की थी, टी सेल्स बी सेल्स के हमने टाइप्स की भी मैंने आपको बात कही थी. टी सेल्स आपके कहाँ जाते हैं, कितने टाइप्स के टी सेल्स होते हैं. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. कल मैंने बताया था आपको कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सेज. देखो, 2 कैटेगराइजेशन आप देखेंगे इसका एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, उनके बेसिस अलग हैं. काफ़ी जगह आपको चारों एक साथ देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, हम 2 अलग तरह से करेंगे. जब मैं इसको कैटेगराइज कर रही हूँ, इन 2 कैटेगरीज में बच्चों जो हम कल पढ़ चुके हैं, एक बार और हम बात कर लेते हैं उसकी. क्या हम लोगों ने पढ़ा था, ह्यूमोरल immunity and the second one was cell mediated immunity. Mediated अच्छा एक मिनट, इसको जो मैं नाम लिख रही हूँ ना इसकी तरह लिखते हैं. सेल मीडिएटेड होती है, इसे आपको याद रहेगा. सेल मीडिएटेड है दैट इज एंटीबॉडी मीडिएटेड. एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी. ठीक है, अब ये जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, एंटीबॉडी कहाँ पर आपका रिस्पॉन्स देती है बच्चों, कहाँ देती है, आपके लिम्फ में और ब्लड में. ठीक है, अब ये 2 जगह की रिस्पॉन्स की वजह से इसको क्या बोलते हैं, इन रिस्पॉन्सेस को गिव्स ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स. इम्यून ओके. सेकेंड वन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जो रिस्पॉन्स दे रही है दैट इज सेल मेडिएटेड. सेल mediated immune response. ठीक है, अब ये ह्यूमोरल क्यों है, हमने कल बात की थी. आपकी जब पैथोजन आता है या पैथोजन ने एंटर किया, ठीक है, बॉडी में, तब आपकी बी सेल्स इसके रिस्पॉन्स करने के अलग अलग तरीके हैं बच्चों, जिसमें टी सेल हेल्प कर रही है. कभी कभार बीटा सेल्स को जरूरत नहीं है टी सेल्स की भी, वो ऐसे भी रिस्पॉन्स देती हैं. तो बीटा सेल इन रिस्पॉन्स 2 टाइप ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करती हैं. दोज आर इफेक्टर बी सेल्स, जिनको प्लाज्मा बी सेल्स भी कहते हैं. सेकेंड वन मेमोरी बी सेल्स.
हमने बात की थी एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज पैथोजन माना, हाँ, पैथोजन इज स्पेसिफिक इम्यूनिटी या डिफेंस मैकेनिज्म विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मेमोरी। तो वो मेमोरी बन कहाँ रही है, जो पहली बार में जब आपका रिस्पॉन्स आएगा, ये पहली बार पैथोजन ने अटैक किया, तो ये जो रिस्पॉन्स है हमारा बी सेल्स के थ्रू जो दिया जा रहा है दैट इज प्राइमरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स में मेमोरी सेल्स भी बनी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो दोनों सेल्स होती हैं, दोनों ही आपके इफेक्टर बी सेल्स कब प्रोड्यूस कर रही है बच्चों, अच्छा यहाँ लिखना चाहिए था, इफेक्टर बी सेल्स प्राइमरी रिस्पॉन्स में, आपकी इफेक्टर बी सेल्स प्राइमरी रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती हैं, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। अगर मैं बी सेल्स की बात करूं, मेमोरी बेस्ड सेल्स की, तो ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स में कौन सा है, एनाप्लास्टिक रिस्पॉन्स में किसका प्रोडक्शन कर रही है, एंटीबॉडीज का। एंटीबॉडीज क्या होती हैं हम बात करेंगे। मेमोरी सेल्स ऑलवेज प्रोड्यूसेस IgG टाइप ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज ये आपकी फर्स्ट IgM प्रोड्यूस करती हैं, देन उसकी स्विचिंग हो जाती है बच्चों IgA, IgG और आपके IgE में। इसमें क्या होता है, जैसे रिस्पॉन्स कुछ आता है तो जो सबसे पहली एंटीबॉडी प्रोड्यूस होनी शुरू होती है वो IgM होती है। ये कितने टाइप्स के एंटीबॉडीज है हम बात करेंगे। IgM के बाद में सेम इफेक्टर बी सेल्स IgA, IgG और IgE अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स या अकॉर्डिंग टू द पैथोजन ये एंटीबॉडीज का सिक्रीशन होता है। एलर्जेंस में ये हो रही है, ब्लड में आ रहा है तो ये हो रही है। IgA जब होती है जब आपका एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन है तब। IgM सब में बन रही है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि ये आपके जो एंटीबॉडीज का रिलीज हो रहा है, ये जो आपके एंटीबॉडीज बच्चों रिलीज हो रही हैं, ये रिलीज कहाँ हो रही है, आपके ब्लड एंड लिम्फ और ब्लड में रिलीज हो रही है। कल थोड़ी ज्यादा हौच पौच होगी तो यहाँ क्लियरली समझ में आ जाएगा जब हम दोबारा पढ़ते हैं कोई चीज, है ना। तो सेल मीडिएटेड की बात कर लेते हैं अब हम, ये लीक कर लेंगे का। ठीक है, अब सेल मीडिएटेड की बात करते हैं बच्चों। ये कौन सी सेल के थ्रू मीडिएटेड इम्यूनिटी है, एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं होंगी। एक मिनट रुको, पूरा हाथ गंदे हो गए। हाँ, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है आपकी, जिसमें नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। टी लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हमने पढ़ा था ग्राफ्टिंग का, ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन मैंने कल बता दिया था कैसे होता है, सारी एक्सप्लेनेशन हमारी कल वाली वीडियो में है। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन अगर मैं बात करूं किससे एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है बच्चों, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, मीडिएटेड इम्यूनिटी, या फिर आप बोलेंगे टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, यहाँ पे आपके सेल डायरेक्टली या फिर यहाँ पर भी और आगे लिख सकते हैं आर इन्वॉल्व, जिसमें आपके सेल किलिंग होती है। क्या होती है इन्वॉल्व, सेल किलिंग इन्वॉल्व होती है इस टाइप के रिस्पॉन्सेज में, ठीक है, इम्यूनिटी में या सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेज में। ये कल वाला टॉपिक है जो समराइज करके मैंने यहाँ पे दोबारा नोट डाउन किया है, इसको देख लेते हैं फिर हम इम्यूनिटी का। अच्छा, यहाँ पर मैं जो बताने वाली थी कि ये जो किन बेसिस पर करा गया है इनको कैटेगराइज बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ
रिस्पॉन्सेस, कहाँ रिस्पॉन्स आ रहा है, किसके थ्रू रिस्पॉन्स आ रहा है, ये जो रिस्पॉन्स है इम्यून रिस्पॉन्स आपको कहाँ देखने को मिला है, इस बेसिस पे आपकी इम्यूनिटी को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। एक और क्लासिफिकेशन है, उसमें हम फर्दर एक्वायर्ड इम्यूनिटी को फर्दर 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज करेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा, आई होप। आज आपको इसको पढ़ लीजिएगा ठीक से, कल वाली वीडियो में एक्सप्लेनेशन है इसका और यहाँ पर उसको समराइज किया है मैंने। सो नाउ लेट मी रब दिस और फिर हम देखते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन जो है। ओके, तो देखते हैं बच्चों कौन सा क्लासिफिकेशन हमें देखना है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड now we have classified this acquired immunity in 2 further categories. What are active and passive? एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ा है ना, ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा है एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी एंड दिस इज पैसिव इम्यूनिटी। ओके, अब इनका बेसिस क्या है बच्चों, ये किन बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिगर, मतलब कि इन रिस्पॉन्सेस को होने के लिए कौन सी चीज ट्रिगर कर रही है, उसके बेसिस पे आपको इन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। इसके बारे में और बेहतर से आप समझेंगे जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो क्या होता है एक्टिव इम्यूनिटी है क्या, एक्टिव इम्यूनिटी क्या है और पैसिव इम्यूनिटी वही है। देखो एक्टिव, जब आप एक्टिव हो जाए या आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाए वो इम्यूनिटी यहाँ आएगी। आपकी बॉडी एक्टिव नहीं होना चाह रही, ये मेरे को कुछ करना ही नहीं है, मुझे कुछ काम करना ही नहीं है, मुझे भैया पका पकाया दो, सब कुछ करा कराया दो, मेरे को कुछ नहीं करना, वो इम्यूनिटी आएगी यहाँ। और जो मेरे को करना है, कैसे भी करना है, पहली बात जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, ये वो स्टूडेंट्स हैं एक्टिव स्टूडेंट्स। कौन से एक्टिव होते हैं, किन स्टूडेंट्स को बोला जाता है एक्टिव, जिनको एक 2 तरीके के होते हैं, जिनको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, नेचुरली उनको लगा कि हाँ एग्जाम्स आने वाले हैं या मुझे डेली का पढ़ना है, हाँ पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है, वो हो गया। डेली का पढ़ रहे हैं, जो डेली का पढ़ते हैं, एग्जाम बहुत दूर है फिर भी वो क्लासेस के बाद भी पढ़ते हैं, वो एक्टिव में आते हैं। एक और स्टूडेंट होते हैं जो आपके एग्जाम आने से पहले एक्टिवेट हो जाते हैं कि भैया एग्जाम आने वाले हैं, डोज मिल गया स्कूल से, भाई एग्जाम आ रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट होगा क्वेश्चन पेपर, आप पढ़ो, तो उनको पोक किया गया है ना, उनको ट्रिगर करा गया कि भाई करो, एक्टिव हो पढ़ने के लिए, तो वो पढ़ने लगे। ये क्या कह रहे हैं यार, ट्यूशन लगा लेते हैं टीचर से, वो नंबर दे देगा, अब बोर्ड्स में क्या करें, कोई जुगाड़ है जुगाड़ करवा दो। मतलब मैंने कुछ नहीं करना, किसी पे हारा में कुछ करना ही नहीं है। वो सारे बच्चे यहाँ थे पैसिव इम्यूनिटी मतलब पैसिव वाले बच्चे होते हैं, उन्हें कुछ करना ही नहीं, आप कुछ भी कर ले, आप उन्हें डरा लें, आप उनको धमका लें, आप उनको बता दें इंपॉर्टेंस, वो नहीं करने वाले कुछ भी, तो वो होती है पैसिव इम्यूनिटी। अब देखते हैं ये होती कैसे है, या फिर आपकी इन्वायरमेंट क्या करती है। एक्टिव मतलब कि वो इम्यूनिटी which activate your body, activates body to produce antibody, to produce antibodies, antibodies बनाने के लिए जो भी आप antibodies समझ रहे हो, to which activates बॉडी टू प्रोड्यूस, या योर बॉडी या ऑर्गेनिज्म्स की बॉडी को जो एक्टिवेट कर दे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, मतलब बॉडी बनाएगी एंटीबॉडीज, बॉडी बनाएगी एंटीबॉडी। तो जैसे ये इसके संग कुछ भी हुआ, ठीक है, ये क्या करेंगे, एंटीबॉडीज बनाएंगे खुद, ठीक है, दे विल प्रोड्यूस एंटीबॉडी। किसी भी कंडीशन में देखेंगे आप 2 कंडीशंस कौन सी होती हैं। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पैसिव इम्यूनिटी इन दिस,
already prepared antibodies are introduced in the body. बॉडी प्रिपेयर नहीं करेगी ऑर्गेनिज्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अच्छा इसमें लिख देते हैं पूरा, बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म does not produce antibody, does not produce antibodies self, खुद नहीं बनाएगा ऑर्गेनिज्म, खुद नहीं बनाने वाला एंटीबॉडी, उसको प्रिपेयर्ड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी चढ़ाई दी जाएगी, इंट्रोड्यूस की जाएगी उसकी बॉडी में, दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी। लेकिन इम्यूनिटी तो आपको मिलेगी ना, अब देखो बनी बनाई मिल रही है तो आपको इम्यून तो करेगी ना किसी भी तरह से, ठीक है। ये इम्यूनिटी पैसिव है, ये इम्यूनिटी एक्टिव है। अब दूसरी चीज, इस टाइप की जो इम्यूनिटी है बच्चों, ठीक है, इट इज टाइम टेकिंग होगी, दैट मीन्स स्लो होगी। टाइम टेकिंग क्यों होगी? देखो पैथोजन आएगा, ठीक है, यहां से एंटीजन जो कि पैथोजन है वो आएगा और ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, तो पैथोजन आएगा, उसको पहचानेंगे, उसके अगेंस्ट बहुत सारी जो प्राइमरी रिस्पॉन्स की बात हुई थी वो सब कुछ होगा, तो ये स्लो करेगी, स्लो डाउन होगा। तो इसमें प्राइमरी सेकेंडरी दोनों की बात करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, फिर भी स्लो होगा, आपकी बॉडी खुद बनाएगी, फिर प्रोड्यूस करेगी, फिर एक्शन होगा उसका, तो टाइम टेकिंग है ये प्रोसेस और स्लो है। बट अरे क्या लिख रही थी, बट इट इज अ लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि आपकी बॉडी बना रही है एंटीबॉडी और उसके लिए मेमोरी सेल्स भी बनाएगी, वो स्टोर हो जाएंगी, तो आपकी बॉडी आगे के लिए भी प्रिपेयर रहेगी, तो ये लॉन्ग लास्टिंग होगी, ठीक है। उसके बाद नो साइड इफेक्ट्स, नो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पैसिव वन, टाइम टेकिंग है, बनी बनाई दे रहे हैं, क्या बॉडी करेगी, कुछ निकली और डाल दी, ठीक है। तो आपके ये कब यूज की जाती है, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज यूज्ड व्हेन यू नीड अ, या क्या कहते हैं उसको, फास्ट रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड इन रिस्पॉन्स हैज टू बी फास्टर, ठीक है। आपको तुरंत कुछ हो गया और शायद इसका इफेक्ट इतना ज्यादा होगा नेगेटिवली, जो पैथोजन है आपकी बॉडी को इतनी जल्दी इफेक्ट करेगा कि आपकी डेथ हो सकती है, उस केस में आपको बनी बनाई एंटीबॉडी लेनी पड़ेगी। उसमें क्या होगा, आपकी बॉडी तो प्रिपेयर करेगी, आप निकल जाएंगे, तो इसलिए नहीं, आप ना निकले, मतलब जिसको हुआ है वो निकल ना जाए, इस वजह से क्या होता है, प्रिपेयर्ड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी उसको दी जाती है। सो इट दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज रिक्वायर्ड व्हेन रिस्पांस हैज टू बी फास्ट, जब हमें फास्ट रिस्पांस चाहिए, तो आपका ये टाइम टेकिंग है, दैट्स व्हाई इट इज अ फास्ट इम्यूनिटी, या फास्ट होता है, ये टेक्स लेस टाइम, ठीक है। बट फॉर अ शॉर्ट टाइम, यहाँ लॉन्ग लास्टिंग है पर ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज हैं वो अपना काम करेंगे, खत्म बात। आपकी बॉडी को पता नहीं क्या हुआ, आपकी बॉडी मेमोरी सेल्स नहीं बनाएगी, या उतना अमाउंट ऑफ नहीं, जितना अमाउंट आया उसने काम किया, बात खत्म। तो ये क्या होंगे, बट शॉर्ट टाइम, फॉर शॉर्ट टाइम, फॉर शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, ये बहुत कम देर के लिए आपकी बॉडी में इफेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, having side effects, अब देखो ये सारी बातें हो गई, अब आप देखते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं।
एंटीबॉडी जो एक्टिव इम्यूनिटी है बच्चों, उसको मैं यहाँ नीचे से रब करती हूँ, सिर्फ नीचे वाले पॉइंट्स, ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग। जो बेटा एक्टिव इम्यूनिटी है या फिर आपके एक्टिव, हाँ एक्टिव और पैसिव को हमने फर्दर 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, फर्दर 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। इनकी जो कैटेगरीज है किन बेसिस पे, ट्रिगर के बेसिस पे थी, अब उसको और फर्दर कैटेगराइज कर रहे हैं हम पैसिव इम्यूनिटी को, किन बेसिस में, कि किस तरह से दी जा रही है आपकी एंटीबॉडी, या कौन सी एंटीबॉडी दी जा रही है। एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। यहां पर भी आपकी 2 कैटेगरीज हैं, सेम, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मतलब जब आपकी बॉडी नेचुरली एक्टिवेट की जाए, नेचुरली कैसे एक्टिवेट करेगी, जब नेचुरली पैथोजन enters in the body of an organism, नेचुरली एंटर कर रहा है पैथोजन, आप गए आपकी बॉडी में, आप किसी कॉन्टैक्ट में आ गए पैथोजन के, नेचुरली आपको नहीं पता आपकी बॉडी ने क्या करा, आपके उसके उस पैथोजन के अगेंस्ट पर्टिकुलर रिस्पॉन्स जनरेट किया, बी सेल्स बनी, एंटीबॉडीज बनी, ठीक है। वो जो रिस्पॉन्स है वो नेचुरली आता है, आपको नहीं पता नेचुरली आया, आपने नहीं बोला आज पैथोजन मुझे इन्फेक्ट कर दे, है ना, नहीं किया। लेकिन कुछ जगह पे हम क्या करते हैं, जैसे डेडली कॉजिंग जो डिसीजेस होती हैं, हमें पता है कि पेंडेमिक में कोरोना चल रहा है, ठीक है, ये हमें पता है कि लगेगा ही लगेगा, आप बाहर जाएंगे तो नेचुरली इसका इन्फेक्शन हमें हो जाएगा, और नेचुरली होगा तो बॉडी इम्यूनोलॉजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं है काफी लोगों की, क्योंकि लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है हमारा, वो नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तो इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग नहीं है, इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो क्या करा हमने, उसको आर्टिफिशियली आपकी बॉडी से इंट्रोड्यूस कराया। देखो ये है कोरोना, इसके अगेंस्ट आपको एंटीबॉडी बनानी है पकड़ के, तो लेकिन ऐसे नहीं डाल सकते है ना, ऐसे तो जिसको कोरोना वो बैठ जाएगा, हाँ भाई आओ, वो उसको बुलाएंगे और उसे बात करेगा मुंह पे, ठीक है, ऐसे दो थूक दिया, उससे भी हो जाएगा कोरोना, ठीक है। तो ऐसे हम इन्फेक्ट नहीं कर रहे, उसका एक पूरा वे ऑफ या उसका एक मैकेनिज्म है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब हम आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस पैथोजन into the organism to generate या to activate immune सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको आर्टिफिशियली जानबूझकर मैनुअली हम उसको दे रहे हैं ऑर्गेनिज्म। अब क्या करते हैं, हम डायरेक्टली नहीं दे सकते पूरा ऑर्गेनिज्म, वो तो डिजीज कॉज कर लेगा, तो हम उसकी बनाते हैं वैक्सीन, जो लग रही है अभी कोरोना के केस में, ठीक है। तो इस केस में आर्टिफिशियल में क्या आ जाएगी बच्चों, आपकी वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीनेशन जो है ये सेम चीज है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। वैक्सीनेशन जो है वो किस टाइप की इम्यूनिटी है, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, आपकी जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो इस तरह से मिल रहा है आपको, ठीक है। अब इसमें क्या करा जाता है, ऑर्गेनिज्म को या तो वीक कर दिया जाता है, एटेन्यूएट किया जाता है, या उसपे से प्रोटीन पैक्टोन्स बनाए जाते हैं पर्टिकुलर कि जो उसको रिजेंबल करते हैं, वो जो हमारी बॉडी में जाकर रिप्रेजेंट होकर एंटीबॉडी प्रोडक्शन, इम्यून रिस्पॉन्स चालू हो जाए, या फिर आपके उसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके आप क्या करते हैं, उसका एक और तरीके की थर्ड जनरेशन वैक्सीन बनाते हैं, जिसमें आप जेनेटिक मटेरियल का यूज करते हैं और उस तरह से वैक्सीन में प्रिपरेशन होता है। मतलब किसी ना किसी तरह से आपने उस पर्टिकुलर पैथोजन के रिजेम्बलेंस वाली चीज बनाकर आपने बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दी, जो कि आपको डिजीज कॉज तो नहीं करेगी, लेकिन आपकी बॉडी को इंड्यूस कर देगी फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, ठीक है। दैट कम्स इन आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्लियर है।
नेचुरली, जब नेचुरली आपको हो रहा है और आपकी बॉडी इम्यूनाइज हो जाती है, जैसे चिकन बॉक्स माता निकल आती है ना, अपने आप ठीक हो रहे हैं हम, अपने आप ठीक हो रहे हैं, वो कहाँ नेचुरल में हो रहे हैं। हमने क्या क्या हम गए कि हाँ आ जाओ वैक्सीन लगवा रहे हैं, वैक्सीन नहीं लगवाई हमने, हमें हो गई और कुछ दिन के बाद वो ठीक हो जाती है। कैसे हो जा रही है ठीक? क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरल इम्यूनिटी के थ्रू एंटीबॉडी प्रोडक्शन करके उसके साथ में फाइट कर लेती है और हमारे आप हमको क्या कर लेती है, डिफेंस कर देती है, हमारी बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू हमको बचा लिया जाता है। दैट कम्स इन नेचुरल। अब बात करते हैं इसकी पैसिव। इसमें क्या आ रहा है, नेचुरली आपको कहाँ से मिल रही है? देखो, नेचुरली आपको बनी बनाई एंटीबॉडी, या नेचुरली आपने किसी को कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, एक ही प्राणी है आपकी दुनिया में जो बिना कुछ लिए आपको बहुत कुछ देता है। जैसे एक नहीं दो, आपके माता पिता है, आपके माता पिता आपको बहुत सारी चीजें देते हैं, वो कुछ रिटर्न में नहीं मांगते, अनकंडीशनल है उनका। तो यहाँ भी आपकी माँ देख रहे हैं आपको, एक तो आपको बर्थ दे रही है, आपको इस दुनिया में लेकर आई। दूसरा, इतने टाइम तक आपकी जो आप रहते हैं उन अपनी मदर के वुम में, उसका पेन सारा झेला, ठीक है, उसके बाद भी आपको वो क्या दे रही है, प्रोटेक्शन। आपको कैसे प्रोटेक्शन मिलता है बच्चों? इंक ज्यादा डाल दी मैंने। आपको कैसे प्रोटेक्शन मिलता है? नेचुरली। नेचुरली आपको बनी बनाई एंटीबॉडी मिल रही है, मतलब ऑलरेडी प्रिपेयर्ड antibody from mother to her child। अपने बच्चे को दे रही है मदर। अब देखो, दो तरह से देती है मदर। किस तरह से देती है? मदर आपकी थ्रू प्लेसेंटा आपको एंटीबॉडी प्रोवाइड कर रही है। दूसरा, थ्रू कोलेस्ट्रॉल। जो प्लेसेंटा के थ्रू जो एंटीबॉडीज आपको दी जाती है, दैट इज IgG, और जो आपको कोलेस्ट्रॉल के थ्रू दी जाती है, दैट इज IgA। दो तरीके की एंटीबॉडी आपकी मदर आपको दे रही है, आपको कुछ नहीं करना पड़ा है, नेचुरली आपको मिल रही है। जब आप वुम में होते हैं तो प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करती है एक टाइप की एंटीबॉडी, दैट इज IgG, जो आपकी मदर ने आपको दे दी जब आप वुम में थे, उनकी कोख में थे। दूसरी एंटीबॉडी जब जो स्टार्टिंग आफ्टर डिलीवरी जो मिल्क प्रोडक्शन होता है मदर में, वो उनके पास उस मिल्क में एक टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं जिसका नाम है IgA, वो मिल्क के थ्रू बच्चे को प्रोवाइड की जाती है। तो दो तरीके की एंटीबॉडीज आपकी मदर दे रही है नेचुरली आपको, और ये नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है। दूसरी तरफ आर्टिफिशियल में क्या हो रहा है बच्चों? इसमें भी आर्टिफिशियली क्या है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी आपको मिलेगी, एंड एंटीटॉक्सिन्स बोल सकते हैं आप इसको। एंटीटॉक्सिन्स क्या है? एक तरीके से प्रोवाइड कर रही है इम्यूनिटी, आपने फाइट करेगी जो एंटीजन या पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करा है। अब कौन सा पैथोजन? देखो, जो आपको टिटनेस लगता है इंजेक्शन, एंटीडोट होता है। क्या होता है, जब सुना होगा ना, चोट लग जाती है किसी मेटल के उससे, आयरन से, जिसमें जंग लगी हो, रस्टिंग हो, तो आपके घर में बोला नहीं जाता मम्मी, या फिर आपको बोलते हैं जो भी है लोकली, आपसे बोला जाता है जाके जल्दी से टिटनेस का इंजेक्शन लगवा के आ जाओ। तो मैंने इसे पहले लिखा था ना, वो ये जो आपकी पैसिव इम्यूनिटी है कहाँ काम आती है? जहां पर हमें रिस्पॉन्स जल्दी चाहिए होता है, ठीक है, वेयर रिस्पॉन्स हैज टू बी फास्टर। जब जल्दी से रिस्पॉन्स चाहिए हमें, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम एंटीबॉडी बना पाए, तब हमें कुछ एंटीबॉडी चाहिए होती है, उसको आप क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। आर्टिफिशियली दी जा रही है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल कैटेगरी में रखा गया है। टिटनेस इंजेक्शन, या फिर आप स्नेक वीनम के लिए जो इंजेक्शन होता है, एंटीडोट, एंटीटॉक्सिन्स फॉर अगेंस्ट स्नेक वीनम। स्नेक वेनम, वेनम क्या है? जो जहर जो होता है ना, स्नेक काट ले तो क्या दिया जाता है? एंटीवेनम। तो ये किस में आ जाता है? ये आपको बचा लेगा, आपको डिफेंस प्रोवाइड कर देगा, ताकि आपकी बॉडी को डिजीज ना हो जाए, डिस्कम्फर्ट ना हो जाए। तो ये कहाँ आते हैं बच्चों? आपके आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा सारा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है और इजी सा है।
एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यहाँ पर हमने 2 कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिगर, क्या चीज ट्रिगर कर रही है उनको इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए, उनकी बेसिस पर हमने 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव पैसिव को फर्दर डिस्क्राइब कैटेगराइज किया गया है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, वहाँ भी नेचुरल आर्टिफिशियल है। यहाँ नेचुरल में जब नेचुरली आपकी बॉडी को पैथोजन इंट्रोड्यूस करता है, क्या कहता है, एनकाउंटर करता है, तब जो अपने आपकी बॉडी में अपने आप एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं आप एक्टिव इम्यूनिटी। जब आर्टिफिशियल आपकी बॉडी को इंड्यूस किया जाता है, इनिशिएट किया जाता है कि भाई बनाओ एंटीबॉडी, तो वो आती है आपकी आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, ठीक है, जिसमें हम वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव में आपकी 2 कैटेगरीज हैं, जिसमें आपके नेचुरल में क्या आ जाएंगी, आपकी मदर आपको क्या है एंटीबॉडीज प्रोवाइड कर रही हैं, जब वो आप वुम में थे तब भी, और जब आप डिलीवर्ड हो गए तब भी। जब आप प्लेसेंटा के थ्रू जो दी जा रही थी, जब आप वुम में थे, तो वो कौन सी एंटीबॉडी थी, कौन सी टाइप की एंटीबॉडी थी, IgG। आपकी जो जब आप मिल्क के थ्रू, मिल्क में फीड कर रहे हैं अपने मदर के, तब आपको कौन सी एंटीबॉडी आपकी मदर दे रही है, IgA, ठीक है। दूसरी है आपके पास आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या होता है, जब आप प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी डायरेक्टली आपको दी जा रही है, आप जल्दी से आपको रिस्पॉन्स चाहिए, मतलब कि आपकी बॉडी में टेटनस की वजह से आपको टेटनस इंजेक्शन लगते हैं, स्नेक बाइट कर लेता है, स्नेक बाइट के अगेंस्ट एंटीवेनम दिया जाता है जिससे कि आप बच जाए। तो ये पूरी हो गई हमारी इम्यूनिटी यहाँ पर। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देती हूँ एंटीबॉडीज की, और आज का लेक्चर यहीं पर एंड करेंगे हम। वैक्सीनेशन है, एलर्जीज हैं, ऑटो इम्यून डिसीजेज हैं, और लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। सो लेट मी रब दिस, और फिर देखते हैं हम एंटीबॉडीज क्या हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर एंटीबॉडीज। बहुत देर से बात हो रही है एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ये एंटीबॉडी है क्या? एंटीबॉडी बेसिकली, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन है, ठीक है। तो हम इसको, क्योंकि ये जो टाइप की प्रोटीन है, ये आपकी बॉडी में जो पर्टिकुलर पैथोजेंस में हम बोल सकते हैं, उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए यूज की जाती हैं। तो ये फाइटर्स प्रोटीन हो गई, तो आप इसको आर्मी ऑफ प्रोटीन्स भी कह सकते हैं, आर्मी ऑफ प्रोटीन्स। प्रोड्यूस्ड बाय, कहाँ से प्रोड्यूस की जाती है, प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स इनको प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। ऊपर चले गए, और इनका एक और नाम है ग्लोब्यूलिन्स, प्रोटीन को बोला जा रहा है। और आपके ये जो इम्यूनो वर्ड आगे लगाया जाएगा, मतलब देख लो पहले, इनको इम्यूनो ग्लोब्यूलिन्स भी कहा जाता है, ठीक है। इम्यूनो, क्योंकि ये इम्यून रिस्पॉन्स में हो रही है, काम आ रही है, ग्लोब्यूलिन्स इज फॉर प्रोटीन। तो ये वो प्रोटीन्स हैं जो इम्यून रिस्पॉन्सेज है, इम्यूनिटी में काम आ रही हैं, इसलिए इनको इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी कहते हैं। अब इनकी शॉर्ट फॉर्म आप कई जगह पर ऐसे लिखकर देखोगे, एंटीबॉडी को आप AB की तरह लिखते हैं, A कैपिटल B स्मॉल। IG भी एंटीबॉडीज को बोला जाता है। अभी आपने देखा होगा, मैंने इससे पहले एंटीबॉडीज के नाम लिखे थे, GM, IgA, IgG, IgM, IgE, ये सब चीजें क्या है, IG यहाँ से आया है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन से आया है आपका I और G यहाँ से, ठीक है, IG। तो एंटीबॉडीज को IG भी बोल रहे हैं, IG की फुल फॉर्म क्या है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। अब ये होती क्या है, देखो प्रोटीन है तो किसकी बनी होगी, अमाइनो एसिड की। आपके करीब 450 अमाइनो एसिड्स कंबाइन करके आपके बनाते हैं ये वाली चेन। इस तरह से आपकी चेन बनी है, ठीक है। ये हैवी चेन है क्योंकि ये बड़ी चेन है, ठीक है। करीब 450 अमाइनो एसिड से मिलकर ये चेन बनी होती है, ठीक है। उसके बाद आपकी एक चेन और आती है जो इस तरह से लगी है, ठीक है। ये आपकी स्मॉल कौन सी चेन है, लाइट चेन है, क्योंकि छोटी है। ये 250 से 250 होती है शायद, 250 अमाइनो एसिड की बनी होती है लाइट चेन। ये 450 अमाइनो एसिड्स की बनी है, ये तो इससे क्या है, छोटी है, तो मतलब लाइट वेटेड होगी, लाइट वेटेड है। अब ये इस स्ट्रक्चर में कैसे मेंटेन है, तो इनके पास कुछ तो बॉन्डिंग होगी। ये जुड़े होते हैं डबल सल्फाइड बॉन्ड से। किससे जुड़े होते हैं, डबल सल्फाइड बॉन्ड से।
इस तरह से, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में और चीजें। आपके ना ये दो डिफरेंट रीजन्स में आपके डिवाइडेड है। पहली बात, इसके आधे रीजन्स, ये वाला पूरा, ये पूरा रीजन, हाफ, ये पूरा रीजन, ठीक है। और बचा हुआ सारा रीजन, ये बचा हुआ आपका यहां से ये पूरा, ये दो रीजन्स हैं। ये जो रीजन्स होता है बच्चों, ये कांस्टेंट है, आपको हर जगह सेम लगेगा। इसके जो सीक्वेंस है ना, सेम अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे हर जगह, तो इसलिए इस रीजन को बोलते हैं कांस्टेंट रीजन, कांस्टेंट रीजन, ठीक है। और ये जो रीजन है ये डिफरेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल रीजन, वेरिएबल रीजन, ठीक है। ये दोनों रीजन्स को क्या बोलते हैं, वेरिएबल रीजन। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, पहली बात, ये जो हैवी चेन्स थी, मेरे पास हैवी चेन थी, कितनी थी, दो। मेरे पास लाइट चेन थी, कितनी थी, दो। तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकती, आपके एंटीबॉडी को H2L2 लिखा है आपकी बुक में, इसका मतलब यही है, दो हैवी चेन है, दो लाइट चेन है। वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन, ये दोनों बात होगी। अब देखो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती क्या है बच्चों, यहाँ पर आपके एनसीईआरटी बुक में ना ऐसे ब्लॉक्स से बने हैं। ये ब्लॉक्स हैं क्या बच्चों, देखो कुछ नहीं, ब्लॉक कुछ नहीं है। यहाँ पे पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड का, ये इतना अमाइनो एसिड का क्या है, पर्टिकुलर सीक्वेंस है, इस तरह से लो, ठीक है। ये मैंने 3 सीक्वेंस बनाए, ठीक है। ये आपके क्या है, पर्टिकुलर सीक्वेंस है। यहां पर भी आपके इसी तरह से होगा, ये क्या है, अमाइनो एसिड सीक्वेंस। ये सारे क्या है, आपके सीक्वेंस है सारे, ठीक है। इनका पर्टिकुलर नेम है, एक क्या नाम है इसका, CDRs। इसका CDR का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन्स। ये किससे कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट टू कॉम्प्लीमेंट्स विद एंटीजन ऑफ पैथोजन, एंटीजन ऑफ पैथोजन, पर्टिकुलर पैथोजन। ये लिखना ज्यादा बेटर है क्योंकि ये सबके अलग अलग होंगे, तभी आपके हर किसी के लिए अलग टाइप की एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है। तो ये क्या है, ऑफ पर्टिकुलर पैथोजन, पर्टिकुलर पैथोजन के लिए आपके ये पर्टिकुलर होंगे, सबके लिए अलग होंगे, ठीक है। तो ये सीडीआर्स जो होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं बाइंडिंग साइट। ये क्या प्रोवाइड करे बच्चों, बाइंडिंग साइट। तो ये क्या है आपकी एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी तो ये हो गई। एंटीजन किससे मिल रहा है आपको, पैथोजन से। पैथोजन का आपकी जो एंटीजन है वो पेप्टोन्स होते हैं। पेप्टोन्स मतलब स्मॉल चेन ऑफ प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, स्मॉल चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। 10 अमाइनो एसिड की, 15 अमाइनो एसिड की, इनकी चेन्स होती हैं, ठीक है। जो एंटीजन है किससे, आपके किससे, पैथोजन से एसोसिएटेड होता है। ये पैथोजन ही इसको बना रहे हैं, पैथोजेनिक है ये, दीज आर पैथोजेनिक प्रोटीन्स। इनके लिए यहाँ पर क्या है, बाइंडिंग साइट प्रोवाइड हो जाती है बिकॉज ऑफ दीज कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन्स। तो ये क्या हो जाएगा, एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो कितने बाइंडिंग साइट है बच्चों, ये भी एंटीजन बाइंडिंग साइट है, इसके पास भी ये सीक्वेंस होंगे, सीडीआरस होंगे, है ना।
एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट हो गई। यहाँ बीच में सीक्वेंस है, ऐसा नहीं मैंने गायब रब कर दिया तो कुछ नहीं है, यहाँ पर भी बीच में सीक्वेंस है, इसको फ्रेमवर्क सीक्वेंसेस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सीक्वेंस है। तो ये आपकी क्या हो गई, मतलब कि एक एंटीबॉडी में इन वन एंटीबॉडी कितने आपके एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं, 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, या 2 को हम 2 लिखते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट, 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट है एक प्रोटीन में। अब देखो टाइप्स ऑफ क्या होते हैं एंटीबॉडीज क्या हैं, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। ये जो टाइप्स है ना बच्चों, ये किन के बेसिस पे हैं, आइसोटोप्स हैं, ये सारे जैसे होंगे, कहाँ चेंजेस होंगे, ये जो कांस्टेंट रीजन है हैवी चेन में। अच्छा लाइट चेन में भी चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीबॉडीज है। लेकिन आप जो मेनली पढ़ रहे हैं अभी तक मैंने GAME जिसके भी नाम लिए, वो किन के बेसिस पे हैं, जो ये हैवी चेन है, ठीक है। हैवी चेन में आपके डिफरेंसेस होते हैं, आइसोटोप्स बनते हैं। आइसोटोप्स बनने की वजह से आपको यहाँ पर कितने टाइप के एंटीबॉडीज मिलते हैं, 1 2 3 4 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। एनसीईआरटी में 4 टाइप्स हैं, होते 5 टाइप्स हैं। देखो कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। आपको याद करने का तरीका क्या है, GAMED, गेम्ड या गेम, ठीक है। इससे जो एंटीबॉडी बनेगी उसको लिखा कैसे जाता है बच्चों, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। इसका जो रोल है IgD का वो अननोन है, इसलिए इसको पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। इसका रोल जो है अभी तक नोन नहीं है कि इसका एक्चुअल में काम कहाँ पर है, इसलिए इसको पढ़ा नहीं जाता। अब देखो ये जो एंटीबॉडी है IgG, ये आपको ब्लड में मिलेगी, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में, ये आपको ब्लड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स दोनों में मिलेगी। ए भी आपको दोनों नहीं गलत लिख दिया मैंने। IgM ऑलवेज प्रेजेंट इन ब्लड और आपके ये दोनों में मिलेगी आपको, ठीक है। IgE आपके एलर्जी में मिलेगी। वैसे इतना आपका ये चीज एनसीईआरटी में नहीं है तो रहने दो, इसको नहीं करते हैं, है ना, बस टाइप्स ही देख लो, छोड़ो, इतना ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। ये IG का है जो आगे आने वाला है, वो हमें याद रखना है कि IgE एलर्जीज में आपके प्रोड्यूस होती है, वो हम आगे देखेंगे क्या करती है, ठीक है, एलर्जी जब हम पढ़ेंगे। तो ये आपका हो गया क्या, एंटीबॉडी, जो आर्मी ऑफ प्रोटीन्स है, जो बीटा बी लिम्फोसाइट्स आपके प्रोड्यूस कर रहे हैं ड्यूरिंग द रिस्पॉन्स अगेंस्ट पैथोजन, पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स दे रही है उसमें एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो रहा है, वो क्या है ये आपने देख लिया। कितने टाइप की होती है आपको याद रखना है, गेम की तरह, गेम बहुत खेलते हैं ना, फ्री फायर PUBG गेम, वो दिमाग में रखो, गेम GAME, IgG, IgA, IgM, IgE, ठीक है। अब इसके फंक्शंस हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, IgE इन्वॉल्व होगा, हम आगे देखेंगे। सो फॉर टुडेज लेक्चर इट इज इनफ, सब हो गया, ठीक है। तो लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं अपना, और इन अवर नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट लेक्चर वी विल इंक्लूड वैक्सीनेशन, ऑटोइम्यून डिसीजेस और एलर्जीज, ठीक है। उसके बाद देखेंगे लिम्फ ऑर्गन, जो भी होगा हम एडजस्ट कर लेंगे जैसे जैसे हमारा टाइम ड्यूरेशन की बात होगी, टाइम ड्यूरेशन देख के उन टॉपिक्स को इन्वॉल्व करेंगे। आई होप आप ये सब चीज़ें पढ़ रहे होंगे, और मैंने आपको व्हाट्सएप पे जो बच्चे हैं उनको मैंने वर्कशीट प्रोवाइड की है, वो वर्कशीट उनको करनी है, नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिया, नोट्स लर्न करने हैं। टेलीग्राम पे बहुत जल्दी बनाऊंगी, सॉरी थोड़ा लेट हो रहा है, तो तब तक पढ़ते रहिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।